हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके पहले पार्ट में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण और नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसा कि इसमें नाम दे रखा है साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि इनमें परमाणुओं का चक्र या वलय उपस्थित होता है, साइकिल ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट। और हेट्रो या विषम का अर्थ ये है कि इस प्रकार के चक्रीय यौगिकों में कार्बन के अतिरिक्त कोई न कोई एक दूसरा परमाणु, जिसको हम विषम परमाणु या हेट्रो एटम कहते हैं, वो भी उपस्थित होना चाहिए। अब वो विषम परमाणु नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है। तो ये हेट्रो एटम यदि चक्र या वलय में ही उपस्थित हों तो इन प्रकार के यौगिकों को हम विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नेचुरल ओरिजिन से भी हो सकते हैं, यानी कि प्रकृति से भी प्राप्त हो सकते हैं, या इनको सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किया जा सकता है। अब इसमें सबसे पहले हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हम इन विषम चक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण किस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग वर्गीकरण में पहला भाग है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि वे विषम चक्रीय यौगिक जिनमें चक्र में 5 परमाणु उपस्थित हैं। अब ये जो यौगिक हैं इनको भी दो अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, वे यौगिक जिसमें चक्र में केवल एक हेट्रो एटम या विषम परमाणु उपस्थित है, और वो विषम परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर हो सकता है। और इसके उदाहरण है फ्यूरेन, जिसमें कि ऑक्सीजन विषम परमाणु है, पायरोल जिसमें कि नाइट्रोजन विषम परमाणु है, और थायोफीन जिसमें कि सल्फर विषम परमाणु है, जो कि चक्र में ही, साइकिल में ही उपस्थित है। सेकेंड कैटेगरी में वे विषम चक्रीय यौगिक है जिसमें चक्र में ही जो 5 परमाणुओं का है, 5 एटम्स का साइकिल है, उसमें एक से ज़्यादा विषम परमाणु उपस्थित हो, या तो 2 नाइट्रोजन हो सकते हैं, या एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन भी हो सकता है, या एक ऑक्सीजन और एक सल्फर भी हो सकते हैं। और इसमें उदाहरण है पायरेजोल, इमिडाजोल, ऑक्सेजोल, आइसोऑक्सेजोल and thiazole. Now next category is 6-membered heterocyclic compound, यानी कि वे विषम चक्रीय यौगिक जिनमें चक्र में 6 परमाणु या 6 एटम्स उपस्थित हैं। अब ये भी दो प्रकार के हैं। पहला, जिसमें एक हेट्रो एटम या विषम परमाणु जो उपस्थित है वो संख्या में केवल एक है, और इसका उदाहरण है पिरिडीन, जिसमें 6 परमाणु का चक्र है, अनसेचुरेटेड है, और नाइट्रोजन इसमें विषम परमाणु या हेट्रोएटम के रूप में उपस्थित है। पिपरिडीन में भी विषम परमाणु नाइट्रोजन है, परंतु वो संतृप्त यौगिक की श्रेणी में है। अब इसी में सेकंड कैटेगरी है वे यौगिक जिसमें 6 परमाणुओं का चक्र है, साइकिल ऑफ 6 एटम्स इज प्रेजेंट, बट इट हैज मोर देन वन हेट्रोएटम, जिसमें विषम परमाणु की जो संख्या है वो एक से अधिक है। इसमें उदाहरण है पिरिमिडीन, जिसमें 6 परमाणुओं का चक्र है और 2 नाइट्रोजन इसमें विद इन द साइकिल या रिंग है। पिरिडीन और पायरेजीन और दूसरे एग्जाम्पल है इस कैटेगरी के। इसी तरह से 7 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है, जिसमें ऑक्सीपाइन और एजिपाइन है। और नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे कोर्स में भी है, दैट इज कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि वे विषम चक्रीय यौगिक जिनमें 2 रिंग फ्यूज्ड हैं, कंडेंस्ड हैं। तो इस कैटेगरी के कंपाउंड भी हम कोर्स में हैं डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन और प्यूरिन ये एग्जाम्पल हैं कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, जिसमें कि एक विषम परमाणु या हेट्रोएटम है फ्यूरेन, जिसमें कि 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, पर एक ऑक्सीजन जो है
वो चक्र में ही उपस्थित है, ये फ्यूरेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चक्र में ही नाइट्रोजन उपस्थित है, जिससे बाहर की तरफ हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ है, ये पायरोल के नाम से जाना जाता है। और ये हेट्रोएटम जो है इसमें सल्फर विद इन द साइकिल या रिंग प्रेजेंट है, और ये थायोफीन के नाम से जाना जाता है। ये नेक्स्ट कैटेगरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की है, जिसमें एक से ज़्यादा विषम परमाणु उपस्थित है। इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, इसमें 1 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन है, पर उनकी पोजीशन डिफरेंट है। और नेक्स्ट जो है इसमें 1 नाइट्रोजन और 1 सल्फर उपस्थित है। देन वी कम टू 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें एक हेट्रोएटम है। इसमें पहला पेरिडीन एग्जाम्पल है, 6 परमाणुओं का चक्र है, जिसमें से 1 नाइट्रोजन विद इन द रिंग प्रेजेंट है, ये पेरिडीन के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपने सुना होगा, इसको हम कुछ रिएक्शंस में कैटलिस्ट या सॉल्वेंट के रूप में भी काम में लेते हैं। फिर पिपरीडीन है, इसमें भी 6 परमाणुओं का चक्र है, 6 में से 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है, जो कि विद इन द साइकिल या रिंग प्रेजेंट है, और ये पिपरीडीन के नाम से जाना जाता है। और फिर नेक्स्ट कैटेगरी है 6 मेंबर रिंग की, जिसमें एक से ज़्यादा हेट्रोएटम है। इसमें दो नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, पर उनकी पोजीशन जो है वो तीनों में डिफरेंट है, और इसलिए ये तीनों अलग अलग यौगिक कहलाते हैं। फिर 7 मेंबर्ड रिंग है। फिर इसी तरह से ये कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो हमारे कोर्स में है, जिनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। ये इंडोल के नाम से जाना जाता है, जिसमें नाइट्रोजन हेट्रो परमाणु है। ये क्विनोलिन के नाम से जाना जाता है, जिसमें फिर एक नाइट्रोजन विषम परमाणु है। या आइसोक्विनोलिन है, जिसमें नाइट्रोजन की स्थिति क्विनोलिन से डिफरेंट है। और ये प्योरीन है, जिसमें 4 हेट्रोएटम नाइट्रोजन जो है वो उपस्थित है। नेक्स्ट वी कम टू नॉमेनक्लेचर। इन विषम चक्रीय यौगिकों का हम नामकरण किस तरह से कर सकते हैं? तो पहला इसमें है कॉमन नेम्स, सामान्य नाम, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए कोई नियम या रूल नहीं है। ये फ्यूरेन के नाम से, ये थायोफीन के नाम से, ये पायरोल के नाम से, और ये पायरिडीन के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी कॉमन है। इनको हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पिरिडेसिन है, ये इंडोल है, ये क्विनोलिन है, ये आइसोक्विनोलिन है, और ये कुमेरिन है। और ये सभी विषम चक्रीय यौगिक हैं, जिनका सामान्य नाम यहाँ पर दे रखा है, और ये इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सीरीज के। देन वी कम टू IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नामकरण किस तरह से किया जा सकता है? अब ये जो IUPAC नामकरण है, ये 3 बातों पर निर्भर है। इसमें पहला है टाइप ऑफ हेट्रोएटम, जो विषम परमाणु है वो किस तरह का है उस पर निर्भर करता है, यानी कि हेट्रोएटम के रूप में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या सल्फर है। सेकेंड फैक्टर है रिंग साइज, जो वलय है उस वलय का आकार क्या है, कितने परमाणु उस वलय में है, 3 परमाणुओं का वलय है या 4 का है या 5 का है। एंड थर्ड इज नेचर ऑफ रिंग। नेचर ऑफ रिंग का मतलब क्या है? चक्र जो है वो किस प्रकार का है, वेदर द रिंग इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन्स यदि उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड रिंग में प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आएगा, और यदि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड रिंग की कैटेगरी में आता है। अब इसमें हम पहला फैक्टर लेते हैं टाइप ऑफ हेट्रोएटम, यानी कि किस प्रकार का विषम परमाणु है उसके आधार पर नामकरण कैसे करते हैं। यदि हेट्रोएटम के रूप में ऑक्सीजन है तो हम उसके लिए पूर्व लग्न या प्रीफिक्स ऑक्सा काम में लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए एजा प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। सल्फर के लिए थाया प्रीफिक्स काम में लेते हैं, और फॉस्फोरस के लिए फॉस्फर प्रीफिक्स काम में ली जाती है। देन कम्स रिंग साइज। जो वलय है उस वलय का आकार क्या है, उसके आधार पर हम प्रीफिक्स के बाद एक सफिक्स या अनुलग्न जोड़ते हैं। यदि 3 परमाणुओं का वलय है तो सफिक्स इज IR, यदि 4 का है ET,
5 का है तो OL, 6 का है तो IN एंड सो ऑन। तो ये हम सफिक्स ऐड करते हैं प्रीफिक्स के बाद, जो कि निर्भर करता है कि जो वलय है उस वलय का आकार क्या है। Now, in this nomenclature, ending indicate the size and degree of unsaturation. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या असंतृप्तता को भी दर्शाने के लिए एक और हम सफिक्स यूज में लेते हैं। यदि सेचुरेटेड है तो एन, अनसेचुरेटेड है तो आइन। और ये जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के लिए जो वर्ड हम यूज में ले रहे हैं, ये तब है जबकि ऑक्सीजन और सल्फर हेट्रोएटम के रूप में प्रेजेंट है। परंतु यदि नाइट्रोजन हेट्रोएटम के रूप में प्रेजेंट है तो 3 चक्र के केस में आयोडीन यूज में लिया जाता है, 4 परमाणुओं के चक्र के केस में भी आयोडीन ही काम में लिया जाता है। अब ये अलग अलग रिंग साइज के लिए अलग अलग रिंग साइज के साथ साथ अलग अलग हेट्रोएटम के साथ अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड चेन के लिए इस तरह से हम सफिक्स यूज में लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है। पहला, इसमें साइकिल ऑफ 3 एटम्स और ऑक्सीजन जो है वो हेट्रोएटम है, तो ऑक्सा प्लस आयरेन ऑक्सीरेन। अब इसमें जब प्रीफिक्स के बाद सफिक्स जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स का लास्ट जो ए है वो एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हेट्रोएटम सल्फर है और फिर 3 परमाणु का चक्र है, तो थाया प्लस आयरेन थायारेन, और ये सेचुरेटेड है इसलिए हम इस प्रकार का नामकरण कर रहे हैं। इसमें हेट्रोएटम नाइट्रोजन है और 3 परमाणु का चक्र है, तो एजा प्लस आयरेडीन एजेरेडीन। इसी तरह से ऑक्सा प्लस एटेन ऑक्सीटेन थायाटेन एजिटिडीन एंड सो ऑन। और ये है 5 परमाणुओं के चक्र के लिए। इसमें ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन विषम परमाणु है। ये ऑक्सालेन, ये थायालेन और ये एजोलिडीन के नाम से जाना जाता है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। इसमें क्योंकि विषम परमाणु नाइट्रोजन है तो प्रीफिक्स या पूर्वलग्न जो है वो एजा आएगा। और इसमें 3 मेंबर्ड रिंग है और सेचुरेटेड है और इसमें नाइट्रोजन है, तो आयरेडीन जो है वो सफिक्स या अनुलग्न जुड़ेगा। तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को मिला करके एजा प्लस आयरेडीन, द कंपाउंड इज नोन एज एजिरेटी, क्योंकि इसमें लास्ट जो ए प्रीफिक्स का है वो एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल है। इसमें फिर हेट्रोएटम नाइट्रोजन है और 6 परमाणुओं का वलय है और ये सेचुरेटेड है, संतृप्त है। तो सेचुरेटेड है, नाइट्रोजन है और 6 परमाणुओं का वलय है, तो इसमें 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसका नाम होगा पर हाइड्रोएज। ये जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये पायरॉल है, ये फ्यूरेन है, ये पायरॉल। इसमें 5 परमाणुओं का वलय है, अनसेचुरेटेड है और नाइट्रोजन है, तो एजा प्लस ऑल, दैट इज एजॉल। और इसमें भी ये एजा का जो लास्ट ए है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सा प्लस ऑल ऑक्सॉल, वीरेन का IUPAC नाम है ऑक्सॉल। इसी तरह से थायोफीन में हेट्रोएटम सल्फर है, तो थाया प्लस ऑल थायोल। अब ये पेरिडीन जो है इसमें 6 परमाणुओं का चक्र है, प्लस एजा प्लस इन एजीन, ये इसका IUPAC नाम। तो ये है किस तरह से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग किया जाता है।